वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M2 अवधि पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, खासकर उन साथियों के लिए जिनका DSSB होम्योपैथी का एग्जाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ साथियों, यह यूपी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन पेपर का एक सेट है। आज हम सभी इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। इसमें 15 से 21 नंबर तक बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। साथियों, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, जैसे A, D, E, K, और जल में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन B एंड C। इसलिए इसमें C ऑप्शन 4 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। इसमें पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है विटामिन। दोस्तों, हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर का 20% भाग प्रोटीन से बना होता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ऑप्शन सी प्रोटीन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन डी। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी विटामिन सी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूहों के बदले NH2 समूह उपस्थित हो को डैश डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है एम्फोटेरिक अमीनो एसिड, तीसरा ऑप्शन है बेसिक अमीनो एसिड, चौथा ऑप्शन है एसिडिक अमीनो एसिड। साथियों, इसमें ऑप्शन सी सही है, बेसिक अमीनो एसिड, क्योंकि ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो उसे बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। इसके अंतर्गत अर्जिनिन, लाइसिन तथा हिस्टाडिन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिंक। दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज और जस्ता आदि तत्व आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी नाइट्रोजन इसमें सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। इसमें सही उत्तर है विटामिन सी, क्योंकि खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए फलों और सब्जियों को पकाते, धोते और काटते समय सावधानी से रखनी चाहिए, क्योंकि पकाते समय यह शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जी काटते समय हवा लगने पर भी सब्जी में मौजूद विटामिन सी नष्ट होने लगता है। दोस्तों, इसमें अब 51 नंबर क्वेश्चन है, कैलेंडुला डैश डैश से बनती है। फल से, पत्ती से, कंद से, फूल से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन है, एबिस कैनाडेंसिस डैश डैश से बनती है। छाल से, प्रकंद से, बीज से, जड़ से। इसका सही उत्तर है छाल से। एबिस कैनाडेंसिस छाल से बनती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, अस्टिलागो का स्रोत है। जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कुकुरमुत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता। अस्टिलागो का स्रोत फंगस है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश
दवा को चींटी से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है टेरेंटुला क्यूबेंसिस, दूसरा ऑप्शन है फार्मिका रूफा, तीसरा ऑप्शन है टेरेंटुला हिस्पैनिस, चौथा ऑप्शन है एपिस मेलिफिका। साथियों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, फार्मिका रूफा को चींटी से बनाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, इलेप्स कोरेलिनस डैश 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 से बनता है? ऑप्शन ए है भेड़ के प्लीहा से, ऑप्शन बी है गाय के डिम्बग्रंथि अर्क से, ऑप्शन सी है कोरल स्नेक से, ऑप्शन डी है ईल सीरम से। इसमें आपका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, कोरल स्नेक से। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, अचीरैंथिस एस्पेरा का संक्षिप्त रूप डैश डैश होता है? ऑप्शन ए ACH.AS. ऑप्शन बी AC.ASP. ऑप्शन सी ACHY.ASP. ऑप्शन डी ACHYR.ASP. इसमें आपका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, ACHY.ASP. अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, अल्स्टोनिया स्कॉलरिस का सही संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए ALST.SC, ऑप्शन बी AL.SC. ऑप्शन सी ALT.SCH. और ऑप्शन डी ALST.SCHO. इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ALST.SC. अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, कैलकेरिया ओवाट्रेस्टा को कहा जाता है? ऑप्शन ए CA.OV.TE. ऑप्शन बी कैंथेरिस, ऑप्शन सी CAL.O.T. ऑप्शन डी OVA.T. इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, OVA.T. साथियों आप लोग भी कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, कुरारी का सही संक्षिप्त रूप चुनें। ऑप्शन ए CU. ऑप्शन बी CURARE. ऑप्शन सी CUR. ऑप्शन डी CUR.CU. इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, CUR. अगला क्वेश्चन है, कालमिया लैटिफोलिया का संक्षिप्त रूप होता है? ऑप्शन ए RIC.COMM, ऑप्शन बी KALM.LAT. ऑप्शन सी KAL.LATI. ऑप्शन डी K.LAT. साथियों इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही है, KALM.LAT, जबकि बुक्स के हिसाब से इसका आंसर KALM. है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रम आर्सेनिकम का संक्षिप्त रूप डैश डैश होता है? ऑप्शन ए NA.ARS. ऑप्शन बी N.N. ऑप्शन सी NAT.ARS. ऑप्शन डी NATR.ARS. इसका आंसर है ऑप्शन सी, NAT.ARS. अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वायोला ट्राइकलर का संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए वायोला.T. ऑप्शन बी V.T. ऑप्शन सी VIO.TRI. ऑप्शन डी VIO.TR. इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए VIOLA.T. अगला क्वेश्चन है, ओलियम एनिमेल का संक्षिप्त रूप डैश डैश होता है? ऑप्शन ए Oli.Anim. ऑप्शन बी OL.Anim. ऑप्शन सी Oleum.AN. यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी OL.Anim. अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूपेटोरियम एरोमेटिकम का संक्षिप्त रूप है? इसमें ऑप्शन ए है EU.AR. ऑप्शन बी है EUP.AR. ऑप्शन सी है EUP.AROM. ऑप्शन डी EUP.ARO. इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, EUP.AROM. अगला क्वेश्चन है, औषधयोजी एल्कोहल में एल्कोहल का कुल डैश डैश प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 88%, ऑप्शन बी 98%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 60%। इसमें आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए 88% सही है। अगला क्वेश्चन है, दवा तैयार करने के लिए
किस श्रेणी में पानी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी 6, ऑप्शन बी श्रेणी 7, ऑप्शन सी श्रेणी 8, ऑप्शन डी श्रेणी 5। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रेणी 5। श्रेणी 5 में दवा तैयार करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण का उपयोग दवा के पदार्थों में नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी परकोलेटर, ऑप्शन सी डेसिकेटर, ऑप्शन डी रोटा इवोपोरेटर। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी डेसिकेटर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वापातक सब्लिमेशन किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैसीय चरण में बदलने का गुण है। इनमें से कौन सा विकल्प इस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन ए अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी फेरमेट, ऑप्शन डी सिलिका। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी कपूर। अगला क्वेश्चन है, एक कर्स डैश डैश ग्राम के बराबर है? ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 120। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। एक कर्स 12 ग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जीएलपी का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शन ए गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी गुड लेबोरेटरी पीरियड्स, ऑप्शन डी गुड लेबर प्रैक्टिसेज, ऑप्शन डी गुड लेबल प्रैक्टिसेज। इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेज। अगला क्वेश्चन है, कैलेमाइन लोशन आईपी की संरचना डैश डैश होती है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी सामान्य जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक कार्बोनेट। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, एक बड़े चम्मच टेबल स्पून की मात्रा डैश डैश ml के बराबर है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी में दवा को गुणकारी कैसे रखा जाता है? ऑप्शन ए ठंडे स्थान पर संग्रहित करके, ऑप्शन बी एल्कोहल मिलाकर, ऑप्शन सी जोर जोर से हिलाकर, ऑप्शन डी दो दवाओं को एक साथ मिलाकर। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी जोर जोर से हिलाकर। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण डैश डैश होता है? ऑप्शन ए शरीर में जल की कमी डिहाइड्रेशन से, ऑप्शन बी पुराना दस्त से, ऑप्शन सी श्वास प्रणाली में संक्रमण से, ऑप्शन डी देर से दूध का छुड़ाना। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुराना दस्त। अगला क्वेश्चन है, टीबी मुख्य रूप से डैश डैश द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए अपरापार संक्रमण से, ऑप्शन बी श्वसन अंग से, ऑप्शन सी त्वचा से त्वचा के संपर्क से, ऑप्शन डी एडीज एजिप्टी मच्छर से। इसमें सही उत्तर है श्वसन अंग से। अगला क्वेश्चन है, समुदाय अधिग्रहित निमोनिया में आमतौर पर शामिल रोगजनक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ऑप्शन बी ग्राम निगेटिव बैसिलाई, ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही उत्तर है ग्राम निगेटिव बैसिलाई। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रक्तस्रावी बुखार के लिए इनमें से कौन सही है? ऑप्शन ए WBC घटता है, ऑप्शन बी RBC घटता है, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स घटते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लेटलेट्स घटते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया का रोग कारक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायरस। अगला क्वेश्चन है, उस रोग को क्या कहते हैं जो हमेशा किसी समुदाय में मौजूद नहीं होता है, जो दिखता है, जिसके मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है और फिर कमी होती है?
या यहाँ तक कि दिखाई देना भी बंद हो जाता है। इसमें ऑप्शन ए है महामारी, ऑप्शन बी है सर्वव्यापी, ऑप्शन सी है स्थानिक, ऑप्शन डी विकीर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महामारी, एपिडेमिक। अगला क्वेश्चन है, रुग्णता के आंकड़े अक्सर इनमें से किसमें सहायक होते हैं? ऑप्शन ए बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के मृत्यु की संख्या को निर्धारित करने में, ऑप्शन बी सर्जरी के दौरान मृत्यु की संख्या का निर्धारण करने में, ऑप्शन सी मृत्यु दर से व्यक्तिगत रुझानों के कारणों का निर्धारण करने में, ऑप्शन डी सर्जरी के बाद जीवन रहने की दर का निर्धारण करने में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुग्णता के आंकड़े मृत्यु दर के संबंध में व्यक्तिगत रुझानों द्वारा रुग्णता के कारणों का निर्धारण करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी आमतौर पर डैश डैश में रहने वाले लोगों में होती है? ऑप्शन ए समुद्र किनारे के क्षेत्रों में, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी अधिक आबादी वाले शहरों में, ऑप्शन डी द्वीप पर। साथियों, आयोडीन जलीय और स्थलीय भागों में पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में आयोडीन की कमी आमतौर पर अधिक होती है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, महामारी विज्ञान श्रेय के घटक क्या क्या हैं? ऑप्शन ए पोषक कारक पर्यावरण, ऑप्शन बी पर्यावरण पोषक रोगजनक, ऑप्शन सी चिकित्सा पेशेवर पोषक रोगजनक, ऑप्शन डी पोषक पर्यावरण मृत्यु। साथियों, जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय में ही बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे वैश्विक महामारी पैंडेमिक कहते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पोषक कारक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, शहद और घी को एक साथ खाने के बाद इनमें से कौन सी स्थिति होती है? ऑप्शन ए गुण विरुद्ध, ऑप्शन बी संयोग विरुद्ध, ऑप्शन सी मथुरा विरुद्ध, ऑप्शन डी वीर्य विरुद्ध। साथियों, घी या मक्खन के साथ शहद का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिसके प्रयोग से वीर्य विरुद्ध स्थिति उत्पन्न होती है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वीर्य विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? ऑप्शन ए आंत्रज्वर, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी रंग दृष्टिहीनता, ऑप्शन डी निमोनिया। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रंग दृष्टिहीनता। साथियों, वर्णांधता या रंग दृष्टिहीनता एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें रंगों में विभेद करने की क्षमता बहुत कम या नहीं होती है। साथियों, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी अपने उत्तर दे सकते हैं, जिससे पता चल सके कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। साथियों, इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंगुलम साधारण रस का 7वां खनिज रासायनिक रूप से डैश डैश है? ऑप्शन ए मर्क्यूरी का पीला सल्फाइड, ऑप्शन बी जिंक सल्फाइड, ऑप्शन सी मैग्नीज सल्फाइड, ऑप्शन डी मरकरी का लाल सल्फाइड। साथियों, प्राचीन भारतीय विद्वान नागार्जुन के अनुसार मुख्य रस 10, महारस 8, उपरस 8 तथा सामान्य रसों की संख्या 9 है, जिसमें हिंगुलम को 8वें स्थान पर रखा गया है। हिंगुलम रासायनिक रूप से मरकरी का लाल ऑक्साइड होता है। साथियों, आयोग द्वारा इस प्रश्न में हिंगुलम को साधारण रस का 7वां खनिज बताया गया है, जो कि गलत है। इसका साधारण रस में 8वां क्रम है। अतः आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मरकरी का लाल सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, मानवों में सामान्य श्वास दर कितनी होती है? ऑप्शन ए 65 से 72 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 35 से 40 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 25 से 30 प्रति मिनट, ऑप्शन डी 12 से 20 प्रति मिनट। साथियों, सामान्य व्यक्ति के लिए श्वसन दर 12 से 20, जबकि छोटे बच्चों के लिए श्वसन दर 22 से 40 बार प्रति मिनट होती है। इसलिए इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 से 20 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, नौसादर को डैश डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए
नरुसारा, ऑप्शन बी कित्तकसारा, ऑप्शन सी नवासारा, ऑप्शन डी नरासारा। साथियों, नौसादर एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका केमिकल फार्मूला NH4Cl है। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि जल में विलेय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। नौसादर को सैल एमोनियक या कित्तकसारा भी कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी कित्तकसारा। अगला क्वेश्चन है, वसा को डैश 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 एंजाइम द्वारा पचाया जाता है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी प्रोटीज, ऑप्शन डी लाइपेज। साथियों, एंजाइम वे जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में सहायता करते हैं। पेट में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। रेनिन नामक एंजाइम दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात रोग एक ऐसा रोग है जो डैश डैश है। ऑप्शन ए जन्म के बाद विकसित होता है, ऑप्शन बी संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऑप्शन सी पूरी जीवन काल के दौरान उपस्थित रहता है, ऑप्शन डी जन्म के समय मौजूद रहता है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी जन्म के समय मौजूद रहता है। साथियों, जन्मजात रोग उसे कहते हैं जो जन्म से उत्पन्न होते हैं, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया आदि। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया डैश 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 से होता है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी जीवाणु बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीवाणु। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बालकों को अधिक होता है। यह सभी आयु वाले व्यक्तियों को भी हो सकता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक डैश डैश रोग है। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जल जनित, ऑप्शन सी आनुवांशिक, ऑप्शन डी वायुजनित। साथियों, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता। इस रोग का कारण क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन की कमी है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आनुवांशिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकिरण के उच्च जोखिम का एक परिणाम है। ऑप्शन ए नाखून का सड़ना, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाओं की क्षति, ऑप्शन सी अस्थियों की कमजोरी, ऑप्शन डी बालों का पकना या सफेद होना। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाओं की क्षति। अगला क्वेश्चन है, फार्मेसी का इनमें से कौन सा भाग खुराकी की पुनरावृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए फार्माकोपैक्सी, ऑप्शन बी फार्माकोलॉजी, ऑप्शन सी फार्माकोनॉमी, ऑप्शन डी फार्माकोपोलैक्सी। इसका सही उत्तर है फार्माकोपोलैक्सी। फार्माकोपोलैक्सी खुराकी की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन ऑफ डोज से संबंधित है। साथियों, फार्माकोपोलैक्सी वह कला और विज्ञान है जो यह बताता है कि कच्ची दवा को वास्तविक दवा में कैसे बदला जाता है। यह फार्माकोनॉमी औषध विज्ञान, यह दवाओं के प्रशासन के मार्ग या चैनल से संबंधित विषय है। इसमें दवा को मुंह, नाक, आंख, कान और त्वचा के माध्यम से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटाली-मोरिन टेस्ट से किस प्रकार के एल्कलॉइड की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए ट्रोपेन, ऑप्शन बी प्यूरिन, ऑप्शन सी इंडोल, ऑप्शन डी आइसोक्विनोलिन। साथियों, विटामिन मोरिन टेस्ट से ट्रोपेन एल्कलॉइड की पहचान की जाती है। ट्रोपेन एक कार्बनिक यौगिक है। एल्कलॉइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जिनका प्रयोग पाचन तथा मूत्र विकार से संबंधित रोगों के उपचार के लिए दवा बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अवक्षेपक जो बाह्य हिस्सों पर लगाए जाते हैं उसे डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रोधक, ऑप्शन बी टीके, ऑप्शन सी स्तंभक, ऑप्शन डी रोगाणु रोधक।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्तंभक। शरीर के बाह्य हिस्सों पर लगाए जाने वाले प्रोटीन अवक्षेपकों को स्तंभक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक रासायनिक रूप से डैश डैश होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। साथियों, सेंधा नमक को सामान्यतः रॉक सॉल्ट या लाहौरी नमक के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेजी में मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। सेंधा नमक रासायनिक रूप से मैग्नीशियम सल्फेट ही है। इसका प्रयोग चर्म रोग, निम्न रक्तचाप तथा कई शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी है, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन सी। जीरोफ्थैल्मिया आंख की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के आंखों के सामने के हिस्से में मौजूद झिल्ली में सूखापन आने लगता है तथा यह मोटी व संकुचित हो जाती है, जिससे व्यक्ति को कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए को एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लैटिन शब्द ओरिस का अर्थ दर्शाता है। ऑप्शन ए आवश्यक होने पर, ऑप्शन बी सोने के समय, ऑप्शन सी मुंह में, ऑप्शन डी प्रत्येक घंटे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंह में। ओरिस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मुंह में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांटैगो ओवेटा भारतीय रेगिस्तान में उगने वाला गेहूं के पौधे का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए रेचक, ऑप्शन बी दर्दनाशक, ऑप्शन सी कफोत्सारक, ऑप्शन डी मिठास बढ़ाने वाले कारक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेचक। प्लांटैगो ओवेटा, जिसको इसबगोल भी कहा जाता है, भारतीय रेगिस्तान में उगने वाला एक झाड़ीनुमा पौधा है जिसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार आदि अनेक प्रकार के रोगों की आयुर्वेदिक औषधि है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा डिस्टाइलिस का उपयोग मुख्य रूप से के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए तनुकरण, ऑप्शन बी धुलाई, ऑप्शन सी पोटेंटाइजेशन, ऑप्शन डी दवा का घोल बनाने में। एक्वा डिस्टिलेट का उपयोग मुख्य रूप से पोटेंटाइजेशन के लिए किया जाता है। पोटेंटाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें होम्योपैथ की शक्ति को और बढ़ाने के लिए मदर टिंचर का लगातार तनुकरण किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोटेंटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विष वेनम को डैश डैश में संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए डीप फ्रीजर में ग्लिसरीन के साथ, ऑप्शन बी डीप फ्रीजर में शुद्ध पानी के साथ, ऑप्शन सी कमरे के तापमान पर ग्लिसरीन में, ऑप्शन डी कमरे के तापमान पर शुद्ध पानी में। साथियों, विष एक स्राव है जिसमें किसी जानवर द्वारा उत्पादित एक या अधिक विष होते हैं। विष को डीप फ्रीजर में ग्लिसरीन के साथ संरक्षित करके रखा जाता है, अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीप फ्रीजर में ग्लिसरीन के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ स्पिरिट डैश डैश और डैश डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए एल्कोहल और ग्लिसरीन का, ऑप्शन बी ग्लिसरीन और पानी का, ऑप्शन सी एल्कोहल और पानी का। प्रूफ स्पिरिट एल्कोहल और पानी का मिश्रण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल्कोहल और पानी। अगला क्वेश्चन है, एक डेजर्ट स्पून इनमें से किसके बराबर है। ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 12 ml, ऑप्शन सी 20 ml, ऑप्शन डी 25 ml। साथियों, एक डेजर्ट स्पून लगभग 12 ml के बराबर होता है। इस मानक का उपयोग द्रव के रूप में दवाओं को पीने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 ml। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI वॉल्यूम 9 2006 में मोनोग्राफ की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 120। साथियों, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI वॉल्यूम 9 2006 में मोनोग्राफ की कुल संख्या 100 है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथ में जिस दवा को सूर्य की रोशनी में तैयार किया जाता है
उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्केटोल, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी लूना, ऑप्शन डी पोलिस उम्बो। सोल दवा का प्रयोग कुछ प्रकार की एलर्जी, सूजन संबंधी स्थितियों, त्वचा या आंखों के रोग, कैंसर, दमा, रक्त कैंसर में किया जाता है। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें सोल दवा को सूर्य की रोशनी में देर तक रखकर तैयार किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोल। इसमें लूना दवा चंद्रमा के प्रकाश से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम्योपैथी नियामक निकाय इनमें से किसके द्वारा विनियमित है? ऑप्शन ए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970, ऑप्शन बी होम्योपैथी औषधि परिषद अधिनियम 1973, ऑप्शन सी होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973, ऑप्शन डी होम्योपैथी नियामक अधिनियम 1973। इसका सही उत्तर है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन का पहला संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1610, ऑप्शन बी 1710, ऑप्शन सी 1810, ऑप्शन डी 1910। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1810। ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन का पहला संस्करण 1810 में प्रकाशित किया गया था। यह होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र में चिकित्सकों का मार्गदर्शन करने वाली सर हैनीमैन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, देसी होम्योपैथिक अस्पताल और निःशुल्क औषधालय डैश 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 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1846, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1890। देसी होम्योपैथिक अस्पताल और निःशुल्क औषधालय की स्थापना सन 1851 में कलकत्ता में की गई। यहीं से यह चिकित्सा पद्धति पूरे देश में प्रचलित हुई। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1851। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता स्कूल ऑफ होम्योपैथ की स्थापना डैश डैश द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह जी, बी सर जॉन हंटर लिटलर, ऑप्शन सी प्रताप चंद्र मजूमदार, ऑप्शन सी महेंद्र लाल सरकार। साथियों, कलकत्ता स्कूल ऑफ होम्योपैथी 1881 में स्थापित एक प्रमुख होम्योपैथिक शिक्षण का संस्थान है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आयुष शाखा के अधीन है। कलकत्ता स्कूल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना 1881 में प्रताप चंद्र मजूमदार के नेतृत्व में हुई थी। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रताप चंद्र मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, फोर ह्यूमर्स कौन कौन हैं? ऑप्शन ए लाल रक्त, श्वेत रक्त, काली पित्त और कफ, ऑप्शन बी श्वेत रक्त, पीली पित्त, पानी और कफ, ऑप्शन सी रक्त, पीली पित्त, काली पित्त और कफ, ऑप्शन डी रक्त, पीली पित्त, काली पित्त और मस्तिष्क। इसमें आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, रक्त, पीली पित्त, काली पित्त और कफ। साथियों, फोर ह्यूमर्स का नाम हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अल्केमिस्ट पैरासेल्सस की अवधि डैश डैश थी? ऑप्शन ए 1439 से 1491, ऑप्शन बी 1493 से 1541, ऑप्शन सी 1563 से 1603, ऑप्शन डी 1572 से 1625। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1493 से 1541। अल्केमिस्ट पैरासेल्सस को टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइकोसिस एक मियाज्म को डैश डैश के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए खाज, ऑप्शन बी उपदंश, ऑप्शन सी प्रमेह, ऑप्शन डी यक्षमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रमेह गोनोरिया। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 ने होम्योपैथ का उपयोग करते हुए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का उपचार किया? ऑप्शन ए डॉक्टर जुगल किशोर, ऑप्शन बी डॉक्टर होनिंग बर्गर, ऑप्शन सी डॉक्टर वीटी ऑगस्टीन, ऑप्शन डी डॉक्टर केपी मजूमदार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर होनिंगबर्ग। डॉक्टर होनिंगबर्ग ने होम्योपैथी का उपयोग करते हुए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का उपचार किया था। अगला क्वेश्चन है, आंतरकर्ण डैश डैश से भरा होता है? ऑप्शन ए पेरिलसिका, ऑप्शन बी एंडोलसिका, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन डी मेसोलसिका।
साथियों, आंतरकर्ण एंडोलसिका से भरा होता है। कान के मुख्यतः 3 भाग बाह्य, मध्य तथा अंतःकर्ण होते हैं। अंतःकर्ण कान का अंतिम भाग होता है। यह सफेद रंग के द्रव में तैरता रहता है, जिसे पैरालिम्फ कहते हैं, तथा इसके अंदर भरे द्रव को एंडोलिम्फ कहा जाता है। अतः इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, एंडोलसिका। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान डैश डैश द्वारा मध्यस्थ होता है। ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन बी, मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी, उपबलकुटीय तंत्र। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस द्वारा मध्यस्थ या नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में स्थित एक छोटी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, तड़प, चाह, इच्छा, खुशी और तापमान का नियंत्रण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, चिकनी मांसपेशियों में डैश 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 की कमी होती है। ऑप्शन ए, मायोसिन। ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन। ऑप्शन सी, एक्टिन। ऑप्शन डी, ट्रोपोमायोसिन। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रोपोनिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के ऊतक में एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, पेशी ऊतक। ऑप्शन बी, उपकला ऊतक। ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन डी, वसामय ऊतक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वसामय ऊतकों में एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपकला ऊतक में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए, प्लाविका कोशिकाएं। ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। ऑप्शन सी, केराटिनोसाइट। ऑप्शन डी, कॉर्ड्रोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केराटिनोसाइट। उपकला ऊतक में केराटिनोसाइट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये केराटिनोसाइट कोशिकाएं बैक्टीरिया से रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट में एचसीएल द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन ए, मुख्य कोशिका। ऑप्शन बी, पार्श्विक कोशिका। ऑप्शन सी, जैमोजेनिक कोशिका। ऑप्शन डी, एंडोक्राइन कोशिका। साथियों, इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्श्विक कोशिका। पेट में एचसीएल पार्श्विक कोशिका द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन डैश डैश का आवश्यक घटक है। ऑप्शन ए, थायराइड हार्मोन। ऑप्शन बी, एल्डोस्टेरोन। ऑप्शन सी, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ऑप्शन डी, पैराथायराइड हार्मोन। साथियों, आयोडीन थायराइड हार्मोन का आवश्यक घटक है। थायराइड गले में स्थित एक ग्रंथि का नाम है। यह ग्रंथि गले के आगे के हिस्से में मौजूद होता है और इसका आकार तितली के समान होता है। यह शरीर के कई तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। थायराइड में किसी प्रकार के विकार से घेघा जैसी बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सबस्टेंसिया निग्रा में स्रावित प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर डैश डैश है। ऑप्शन ए, डोपामाइन। ऑप्शन बी, जीएबीए गाबा। ऑप्शन सी, नॉरिडएड्रेनालिन। ऑप्शन डी, सीरोटोनिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोपामाइन। अगला क्वेश्चन है, सर्कुमवैलेट पैपिला से स्वाद की अनुभूति तंत्रिका डैश डैश द्वारा होती है। ऑप्शन ए, वेगस। ऑप्शन बी, ग्लॉसोफेरेंजियल। ऑप्शन सी, लिंगुअल। ऑप्शन डी, कोर्डा टिम्पानी। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, ग्लॉसोफेरेंजियल। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन इनमें से किसमें होता है। ऑप्शन ए, गर्भाशय नाल। ऑप्शन बी, मूत्रवाहिनी। ऑप्शन सी, अंडाशय। ऑप्शन डी, गर्भाशय। साथियों, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन गर्भाशय नाल फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां उसे पुरुष शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है। यह निषेचित अंडाणु धीरे धीरे विकसित होता जाता है तथा साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के भीतर स्थित सिलिया एवं ट्यूब की मांसल गतिविधियों द्वारा लगातार गर्भाशय की ओर बढ़ता जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्भाशय नाल फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश फुफ्फुसीय शिरा द्वारा प्रवाहित किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन रहित रक्त। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑप्शन सी, मिश्रित रक्त। ऑप्शन डी, क्रिएटिनिन युक्त रक्त। साथियों, शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को
हृदय तक ले जाती हैं, जबकि धमनियाँ हृदय के शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध अर्थात ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन युक्त रक्त। अगला क्वेश्चन है, रेननकुलस बल्बोसस का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए R.BUL. ऑप्शन बी RAN.BUL. ऑप्शन सी RA.BU. साथियों, इसका आंसर बुक्स में जो दिया गया है वह RAN.B. है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पारद या क्रिकसिलोर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए मर्क्यूरियस वाइबस, ऑप्शन बी कैमोमिला, ऑप्शन सी फिसिलम, ऑप्शन डी एकोनाइट। साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मर्क्यूरियस वीबस। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस मदर टिंचर मुख्य रूप से डैश डैश में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, ऑप्शन डी तेल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पानी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जांच एल्कोलॉइड की मौजूदगी को दर्शाती है। ऑप्शन ए मॉलिस टेस्ट, ऑप्शन बी एक्रोलिन टेस्ट, ऑप्शन सी मेयर्स टेस्ट, ऑप्शन डी जिलेटिन टेस्ट। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेयर्स टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, कैंथेरिस को किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए पेड़ की छाल, ऑप्शन बी फूल का तना, ऑप्शन सी सांप का जहर, ऑप्शन डी सूखी हुई मक्खी। इसमें जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी सूखी हुई मक्खी से। अगला प्रश्न है, नाइट्रम कॉस्टिकम को डैश डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी CaOH का होल टॉइज, ऑप्शन डी MgOH। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NaOH। अगला क्वेश्चन है, अर्नशुल्ज लॉ इनमें से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए जैसी बीमारी वैसा इलाज, ऑप्शन बी पोटेंटाइजेशन, ऑप्शन सी न्यूनतम मात्रा, ऑप्शन डी अधिकतम मात्रा। इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी न्यूनतम मात्रा। अगला क्वेश्चन है, किसी विषाक्त पदार्थ के उपनिरोधात्मक मात्रा के स्तरों पर जैविक प्रक्रियाओं की उत्तेजना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नोसोड्स, ऑप्शन बी एलरसोड्स, ऑप्शन सी हार्मेसिस, ऑप्शन डी सार्कोड्स। इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी हार्मेसिस। अगला क्वेश्चन है, जटिल उपचार ABC का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए एकोनाइट, बेलाडोना और कार्बोवेज, ऑप्शन बी आर्सेनस अल्ब, बेलाडोना और कैमोमिला, ऑप्शन सी एकोनाइट, बेलाडोना और कैमोमिला, ऑप्शन डी एकोनाइट, बर्बेरिस और कैमोमिला। सही उत्तर है ऑप्शन सी एकोनाइट, बेलाडोना और कैमोमिला। अगला क्वेश्चन है, जस्टिसिया एथाटोडा का उपयोग इनमें से किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी स्तंभक, ऑप्शन सी कफोत्सारक, ऑप्शन डी रेचक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कफोत्सारक। अगला क्वेश्चन है, नक्स मॉस्केटा का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ऑप्शन ए एडियंटम फ्रेग्रेंस, ऑप्शन बी मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ऑप्शन सी उस्मांथस फ्रेग्रेंस, ऑप्शन डी स्ट्राइकोनोस नक्स वोमिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। अगला क्वेश्चन है, एम्बर रेजिन को कम आंच पर गर्म करके एसिटिक एनहाइड्राइड में घोला जाता है और फिर ठंडा करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की एक बूंद डाली जाती है तो डैश डैश प्राप्त होता है। ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैंगनी रंग। अगला क्वेश्चन है, जब 5 ml पानी के साथ 1 ml थूजा ऑक्सीडेंटैलिस मदर टिंचर मिलाया जाता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए अवक्षेपण होता है, ऑप्शन बी मैलापन दिखाई देता है, ऑप्शन सी
रंग में परिवर्तन दिखता है। ऑप्शन डी, बुदबुदाहट होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैलापन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, जब पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाने के बाद उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन ए, नीला काला रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, घास जैसा चमकदार हरा रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, रंग पर्पल से वायलेट हो जाता है। ऑप्शन डी, गहरा लाल रंग प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घास जैसा चमकदार हरा रंग प्राप्त होता है। साथियों, इसमें अगला क्वेश्चन है, धतूरा स्ट्रामोनियम के पत्तों में क्या क्या होते हैं? ऑप्शन ए, मोटी छल्ली, लहरदार, झुकी हुई परतों से घिरी हुई बाह्य त्वचा और विकिर कोशिकी रंध्र। ऑप्शन बी, चिकनी छल्ली, सीधे घिराव वाली बाह्य त्वचा और पैरासिटिक स्टोमेटा। ऑप्शन सी, चिकनी छल्ली, मोटीदार बाह्य त्वचा और पैरासिटिक स्टोमेटा। ऑप्शन डी, चिकनी छल्ली, लहरदार, झुकी हुई परतों से घिरी हुई बाह्य त्वचा और विकिर कोशिकी रंध्र। साथियों, इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिकनी छल्ली, लहरदार, झुकी हुई परतों से घिरी हुई बाह्य त्वचा और विकिर कोशिकी रंध्र, एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, जिनसियाना लुटिया का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए, शुरू में मीठा और बाद में बहुत कड़वा। ऑप्शन बी, शुरू में कड़वा और बाद में थोड़ा मीठा। ऑप्शन सी, शुरू में कड़वा और उसके बाद जीभ का सुन्न होना। ऑप्शन डी, शुरू में मीठा और उसके बाद जीभ पर गर्म संवेदनशीलता। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुरू में मीठा और बाद में बहुत कड़वा। अगला क्वेश्चन है, एसपीआई के अनुसार दवा स्क्विला में इनमें से किसके कर्तित कंड स्लाइड्स बल्ब होते हैं? ऑप्शन ए, अर्जीनिया इंडिका। ऑप्शन बी, अर्जीनिया मैरिटिमा। ऑप्शन सी, अर्टिका यूरिन्स। ऑप्शन डी, अर्टिका डियोइका। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जीनिया मैरिटिमा। अगला क्वेश्चन है, एकोनाइटम फेरॉक्स में क्या होता है? ऑप्शन ए, एकोनाइटम फेरॉक्स की जड़ें और प्रकंद। ऑप्शन बी, एकोनाइटम फेरॉक्स की जड़ें और इसका मूल रूप। ऑप्शन सी, एकोनाइटम फेरॉक्स की क्षारीय जड़ें। ऑप्शन डी, एकोनाइटम फेरॉक्स का तना और वाहक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकोनाइटम फेरॉक्स की क्षारीय जड़ें। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड 1N को बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, 1000 ml को बनाने के लिए 5.75 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में पानी डालकर उसे पतला किया जाता है। ऑप्शन बी, 1000 ml को बनाने के लिए 57.5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में पानी डालकर उसे पतला किया जाता है। ऑप्शन सी, 1000 ml को बनाने के लिए 15.75 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में पानी डालकर पतला किया जाता है। ऑप्शन डी है, 1000 ml को बनाने के लिए 10.50 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में पानी डालकर उसे पतला किया जाता है। साथियों, 100 ml एसिटिक एसिड बनाने में 95 ml प्यूरिफाइड वाटर में 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला जाता है। इसी प्रकार 1000 ml एसिटिक एसिड बनाने के लिए उसमें लगभग 57.5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थाइमालम का आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए, C10H16O। ऑप्शन बी, C10H20O। ऑप्शन सी, C10H18O। ऑप्शन डी, C10H14O। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, C10H14O। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस दवा को चिपचिपे जूस से तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए, ओपियम। ऑप्शन बी, एसाफोटिडा। ऑप्शन सी, कॉफिया क्रूडा। ऑप्शन डी, एबिस नाइग्रा। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओपियम। इसमें एसाफोटिडा गम रेजिन से बनता है और कॉफिया क्रूडा बीज से तैयार किया जाता है, जबकि एबिस नाइग्रा रेजिन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कस्तूरी का जैविक स्रोत है? ऑप्शन ए, टर्बिनेला रापा। ऑप्शन बी, सेरवस इलेफस। ऑप्शन सी, मॉस्कस क्राइसोगैस्टर। ऑप्शन डी, विवेर्रा सिवेट्टा।
इसका सही उत्तर है मास्कस क्राइसोगेस्टर। साथियों, इसमें टर्बिनेला रापा शंख को कहते हैं, सेरवस एलेफस लाल हिरण को कहते हैं और विवेर्रा सिवेट्टा कस्तूरी बिलाव को कहते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है अगार का स्रोत है। ऑप्शन ए हरा शैवाल, ऑप्शन बी लाल शैवाल, ऑप्शन सी नीला शैवाल, ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल शैवाल। अगार को चाइना ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथिक दवा एड्रेनलिनम को डैश डैश से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन डी पौधों के स्रोत से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है इम्पोन्डेराबिलिया की परिभाषा डैश डैश है। ऑप्शन ए ऊर्जा से तैयार होम्योपैथिक दवा, ऑप्शन बी खनिज से तैयार होम्योपैथिक दवा, ऑप्शन सी पौधे से तैयार होम्योपैथिक दवा, ऑप्शन डी पशु से तैयार होम्योपैथिक दवा। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊर्जा से तैयार होम्योपैथिक दवा। साथियों, यह लास्ट क्वेश्चन है होम्योपैथिक दवा एम्ब्राग्रेसिया को डैश डैश से तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए मुर्गी से, ऑप्शन बी व्हेल से, ऑप्शन सी छिपकली से, ऑप्शन डी केकड़ा से। साथियों, यह प्रश्न आप सभी के लिए है। इस प्रश्न को मैंने सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में आप सभी को पढ़ाया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथियों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आप सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल M2 अवधी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।